बच्चों, मैं दिग्विजय सिंह आज आपको एस्टिवेशन के बारे में बताऊंगा। एस्टिवेशन पहले से थोड़ी जानकारी सुन लें। एस्टिवेशन है क्या चीज़? जैसे आपने कोई फ्लावर देखा तो फ्लावर के अंदर एक डंठल था जी, सही है। एक फ्लावर के अंदर क्या था? डंठल था, जैसे कहते हैं पेडाइसल। क्या कहते हैं? पेडाइसल। पेडाइसल के बाद उस पर एक इस प्रकार से ये पेडाइसल हो गया और एक यहाँ पर पुष्पासन था, इसमें ये इस प्रकार से सीपल लगे थे, जैसे बाह्य दल चक्र कहते हैं। उसके बाद इसमें ये ऐसे पीटल लगे थे। पूरे पुंज को दल चक्र कहते हैं, सही है। अंग्रेजी में कोरोला कहते हैं। इसको एक को सीपल कहते हैं, पूरे दल चक्र को बाह्य दल चक्र कहते हैं, यानी कि कैलिक्स कहते हैं। तो समझ गए कैलिक्स और करोला क्या बात थी। तो यहां पर है पुष्प दल विन्यास, अंग्रेजी में कहते हैं एस्टिवेशन। कलिकावस्था में पीटल्स तथा सीपल। अब एक को बता, इसका नाम क्या है? पीटल। एक को क्या कहें? पीटल। जब ये पीले लाल, गुड़हल में देखा लाल पुष्प रंग होता है, पीला होता है, ये जो रंगीन होती है वो सब पीटल होती है, ठीक है। और ये जो दिखती हैं ये हरे रंग की, जो पुष्प के आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करती हैं, वो सीपल कहलाती हैं, पूरा कैलिक्स कहलाती है। बात समझ? तो पीटल और सीपल के परस्पर सापेक्ष व्यवस्था एस्टिवेशन कहलाता है। सापेक्ष व्यवस्था का मतलब क्या हुआ? ये क्रम, जैसे ये से अगर इसको आप पंखुड़ी को निकालें तो क्रम, ये पीटल जो है इस प्रकार से, किस प्रकार से व्यवस्थित है पूरे इस गुलाई में। पुष्पासन जो है वो कैसा गोल दिखाई देगा ऐसे, सही है। इसमें कैसे व्यवस्थित है इसको समझना है, ठीक है। तो पहला एस्टिवेशन का प्रकार समझा हुआ था, ये लिखा हुआ है वाल्वेट एस्टिवेशन। ये एक पीटल है, समझे। ये भी पीटल है, समझ गए। चाहे इसको आप सीपल कहें, दोनों बातें कह सकते हैं। एक को लिखा ना पीटल सीपल के परस्पर सापेक्ष व्यवस्था, तो इसकी एक व्यवस्था है। अगर इस व्यवस्था में इस पीटल का कोई भी सिरा, नीचे वाला जो क्ला वाला भाग है, ये लिम्फ नेक, ये वाला नखर वाला जो है, ये सिरा जो है अगर किसी को छूता नहीं है, समझ लो किसी दूसरे पीटल के सिरे को नहीं छूता है, तो इस प्रकार का एस्टिवेशन वाल्वेट एस्टिवेशन कहलाता है, सही है। इसलिए हमने इसको ऐसे करके बना दिया, छूता नहीं, समझ गए आप। दूसरा एस्टिवेशन है ट्विस्टेड एस्टिवेशन, यानी ये सीपल या पीटल का एक सिरा यानी कि बाहर की ओर हो और दूसरा सिरा अंदर की ओर हो, यानी एक सिरा बाहर और एक सिरा अंदर। तो देखो ये सिरा बाहर की ओर है, दूसरा सिरा इसका अंदर की ओर है। तो अब इस वाले पीटल का ये सिरा बाहर की ओर है, ये सिरा अंदर की ओर है। तो ये यानी कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता है, एक सिरा की ओर ओवरलैप करेगा, दूसरा सिरा फ्री रहेगा। तो इस प्रकार का एस्टिवेशन ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहलाता है। इस चित्र में दिखाई दिया आपको। दूसरा अगला नंबर है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट में देखिए ये वाली नंबर 1 ये और ये नंबर 2। नंबर 1 वाली पूर्णतः बाहर है, दोनों सिरे इसके बाहर है, और नंबर 2 वाली इसके पूर्णतः सिरे अंदर की ओर। बाकी जितने भी हैं एक सिरा बाहर और एक सिरा अंदर, यानी कि सीपल या पीटल का ऐसा व्यवस्था पुष्प में पीटल या सीपल इस प्रकार से व्यवस्थित है कि जिसका एक भाग पीटल जो है पूर्णतः बाहर होगी और एक पीटल पूर्णतः अंदर होगी। बाहर किससे होगी? जो उसका जो विन्यास दल चक्र है उसके अलग होगी। और ये एक अंदर के सिरा और एक बाहर की सिरा, इसका भी एक अंदर एक बाहर, इसका भी एक अंदर एक बाहर, समझ में आ गई। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, समझ गए आप। इम्ब्रिकेट
एस्टिवेशन। अगला नंबर डी कहलाता है, जिसे कहते हैं कुनकेंशियल एस्टिवेशन। इसके अंदर देखो, जिसमें एक पूर्णता अंदर थी और एक पूर्णता बाहर थी, इसमें दो पूर्णता बाहर हैं, पीटल या सीपल, दो पूर्णता बाहर हैं और दो पूर्णता अंदर की ओर है। बात समझ गई? ये क्या चीज़ मैंने इसमें लिख दिया, सब में वही लिखना है। तो ये दो पूर्णता बाहर हैं और दो पूर्णता अंदर, कौन? सीपल या पीटल। बात समझ गई? और एक अंदर और एक सिरा इसका अंदर है और एक सिरा बाहर है। अगर मैं इसका अंक दे दूं 1 और 2, ये कैसी है? पूर्णता बाहर है, कौन? पीटल या सीपल अथवा सीपल। समझ गए? और ये दोनों, अगर इसका नंबर 3 और 4, ये पूर्णता कैसी है? अंदर की ओर है, दोनों सिरे, और ये 5वीं जो है अलग दिख रही है। सही है? जिसमें 4 पीटल होती हैं, 5 पीटल होती है, पेंटामेरस कहलाता है। जिसमें 4 होती हैं, टेट्रामेरस कहलाता है। तो ये इस प्रकार का एस्टिवेशन हुआ। अगला है वैक्सलरी एस्टिवेशन। वैक्सलरी एस्टिवेशन में ये एक जो पीटल है पूर्णता बाहर है और दो पीटल पूर्णता अंदर की ओर है, और ये जो सिरा है ये दो बची, ये अंदर और एक सिरा बाहर की ओर है। तो इस प्रकार का एस्टिवेशन वैक्सलरी एस्टिवेशन कहलाता है। आप मेरी बात समझ गए होंगे? तो ये बातें मैं डायग्राम इसलिए बना देता हूँ कि आप कुछ नोट कर लें, और मेरा कुछ यानी जो वीडियो बनाने में कुछ समय आपका देखने में टाइम कम खर्च है, डाटा वाटा जो भी है वो कम खर्च हो, इसलिए मैं आपको इसको लिख करके बनाता हूँ। ये जितनी भी वीडियो बनाई जा रही हैं कि क्लास से संबंधित बनाई जा रही हैं, और इसका जो ये उद्देश्य बनाए जा रहे हैं कि आपको ज्ञान मिले। बात समझ गई? क्योंकि ऑनलाइन शिक्षण है, तो जैसा आप लोग दूर बैठे हैं तो इतना आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए ये काम किया जा रहा है। धन्यवाद।